औलाद के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। Social media is a bridge that connects hearts, minds and opportunities. Now it is time for an interesting discussion on the topic of advantages and disadvantages of social media. For this purpose, I invite two groups, Group A and Group B, to share their views. Please welcome them with a big round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Faiza Bashir and these are my team members. Ayman Jahangir, Fatima Mudassir and Adiba Khurshid. Hello Anam, you can gain more knowledge through social media. You told that we can gain more information through social media. Then why are we coming schools? आप लोग के बोलने का मतलब ये है कि अगर हम सोशल मीडिया से ही पढ़ सकते थे तो स्कूल क्यों आना, है ना। देखो, सोशल मीडिया से हम हर किसी टाइप की नॉलेज गेन कर सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी चाहिए हो, वट एवर वी वांट, हम मतलब कुछ भी सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं। लेकिन स्कूल इंसान इसलिए आता था ताकि वो डिसिप्लिन सीख सके, बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पर शफ़क़त सीख सके और तहज़ीब व तमद्दुन सीख सके। बट द थिंग्स वी कुड लर्न एट स्कूल और नॉट लाइक दैट एनी मोर। और जैसा कि मतलब आपको मैं मतलब जो आप कहना चाहती हैं आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक नर्सरी का बच्चा, एक एलकेजी का बच्चा, एक यूकेजी का बच्चा या एक फर्स्ट का बच्चा जिसका माइंड इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि वो गलत और सही के बीच में फैसला कर सके, क्या वो सोशल मीडिया से पढ़ सकता है? आप मुझे बताइए, क्या वो छोटा बच्चा सोशल मीडिया से पढ़ सकता है? A small child needs a human being, not a social media. और क्या होता है कि जो ये मतलब एजुकेशन मतलब स्कूल जाना, ये सिर्फ आजकल के ज़माने में 8th तक ही होता है। 8th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, 100 में से 30% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं। बाकी जो माइनॉरिटी होती है वो ट्यूशन सेंटर चली जाती है, और जो मेजॉरिटी होती है वो मतलब PW या किसी और जिसे बैच ले लेते हैं। यानी यहीं पे हमें समझ आ जाता है कि जो आपका जो ये सवाल है मतलब वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया से कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं जो हमें ज़रूरत होगा, कुछ भी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एक स्टूडेंट को मतलब कहीं स्कूल या कहीं पे समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन, घर पे निकालता है वो सीधे AI से, सीधे ब्रेन रॉट की तरह निकाला, रफ पे सीधे कॉपी पेस्ट किया, बिना समझे बिना कुछ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन रॉट हो जाता है, दिमाग वो यूज़ करते ही नहीं है कभी। सारे जो फॉर एग्जांपल हमारा कोई मैथ्स टीचर है, वो हमें मैथ्स पढ़ा रहा है, मगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, वो सोचता है मैं घर पे AI से निकालूंगा फिर नोटबुक पे पेस्ट कर दूंगा, उसको ये समझने का ज़रूरत नहीं है, मैं समझूंगा अच्छी तरह। सारे जो ये है वो AI से निकालते हैं क्वेश्चन और कॉपी पेस्ट करते हैं नोटबुक। इससे जो स्टूडेंट्स का ब्रेन रॉट होता है। और आपने कहा कि सीधे स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं AI से, ख़त्म मसला। मगर जब भी वो AI से निकालते निकालते क्वेश्चन से यूट्यूब पहुँच जाते हैं, यूट्यूब से फेसबुक से सीधे स्क्रोल्स करने लग जाते हैं रील, वो फिर सारा उनका जो अटेंशन जाता है वो स्क्रोल्स करने लगते हैं रील सारा, वो फिर वो क्वेश्चन निकालना वो किसी फ़ायदे में नहीं आता। अनम देखो, आप जो कह रही हो वो भी एक हद तक ठीक है। देखो, आप स्कूल में आते हो पढ़ने, आपको टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो आपको वो समझ नहीं आया, टीचर आपको बोलता है आप मुझे 10 बार कहो, मैं आपको 10 बार रिपीट करूंगा। आप एक बार उसको बोलोगे रिपीट करने के लिए, दूसरी बार बोलोगे, लेकिन तीसरी बार आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आप उसको बोलोगे। और आजकल के ज़माने में आप उसको बोलोगे ही नहीं कि दूसरी बार मुझे रिपीट करके दो, क्योंकि आपको पता है कि मैं घर जाऊँगी, मैं सोशल मीडिया से निकालूंगी और ऐसे ही छापूंगी इस पर और मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आप जो है आप मेरी बात समझी ही नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझी ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँगी, आपको कोई ऐसा टॉपिक दूंगी जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, तो मैं बोलूँगी इसके बारे में लिखो, तो आप उसके बारे में क्या लिखोगे? कुछ नहीं, है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं लिख पाओगी। तो आप मुझे बताइए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप उस टॉपिक के बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ोगे फिर जाके वो टॉपिक आप खुद भी लिख पाओगे। पहले लेकिन समझना तो है समझना है ना। आप सही कह रही हैं कि हम सोशल मीडिया से कभी भी निकाल देंगे और अच्छी तरह समझ सकते हैं जिसको हम नहीं जानते, ये सही है, मैं ये कहती हूँ। मगर जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ोन पे निकालते हैं और सारा कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं। वो मतलब सोशल मीडिया का फॉल्ट। सोशल मीडिया का काम क्या है, काम क्या है? मतलब स्टूडेंट्स जो ये सारा व्यूज़ कमाना, ये सब सारा देखना, उनका क्या मकसद है? स्टूडेंट्स पढ़े? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो बस यही चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़े, हमारा पैसा। और बिजनेसेस जो ये कंपनीज़ है ये वगैरह, ये हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सारा कुछ लीक कर देते हैं पैसे कमाने के लिए। शॉर्ट में आपका मतलब इतना है कि जो सोशल मीडिया है वो हमें बर्बाद कर देता है। जी।
फिर तो आप ये भी कहेंगे कि डायनामाइट भी हमारी बर्बादी के लिए ही बना था। मैं ये- फिर तो आप ये भी कहेंगे कि एटम बम भी हमारी बर्बादी के लिए ही बना था। जब एल्फ्रेड नोबल ने एटम डायनामाइट बनाया था तो उसको बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था कि इसको गलत रास्ते में इस्तेमाल किया जाए। उसने बस इस इंटेंशन से बनाया था ताकि इससे जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए उसने बनाया था। यानी उसके जो इंटेंशन थे वो साफ थे। जिसने एटम बम बनाया, अगर उसको पता होता कि एटम बम को किस रास्ते में ले जाया जाएगा तो वो कभी एटम बम को बनाता ही नहीं। वैसे ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे फ़ायदे के लिए और हम उसको खुद अपने गलत रास्ते में इस्तेमाल करते हैं।